ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज तीज की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। कहते हैं आई तीज बिखेर गई बीज। तो त्रिमूर्ति बीज का मतलब है कि जब से तीज का आता है त्योहार, उसके बाद से कोई ना कोई त्योहार शुरू हो जाते हैं, त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। होली आती है तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और तीज आती है तो शुरुआत हो जाती है। तो बाबा हम बच्चों को इन सबका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि ये संगम का प्रतीक है कि संगम ऊपर जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं, सच्ची सच्ची शिवरात्रि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तभी हमारे लिए हर दिन त्योहार के समान हो जाता है, हर दिन उत्सव बन जाता है और उसी का यादगार फिर भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। और उसके बाद से ही फिर धीरे धीरे कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई उत्सव जीवन में आते रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ये कहता है कि जैसे सावन की शुरुआत होना अर्थात संगम की शुरुआत होना, परमात्मा से मिलन मनाना और हर दिन उमंग उत्साह में जीना, खुशियों में जीना, यही तीज का मनाना है। इसीलिए चूड़ी भी पहनते हैं, नई श्रृंगार भी करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों का रोजाना ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं, हमें सुख के झूले में झुला रहे हैं, प्रेम के झूले में झुला रहे हैं, शांति के झूले में झुला रहे हैं ना। तो हमें सदा बाबा के साथ के झूले में झूलते रहना है। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप मीठे ते मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप मीठे ते मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? बाबा बोले, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। इस समय हम संस्कार भर रहे हैं कैसे राज्य चलाना है। कैसे राज्य चलाने का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरों के ऊपर राज करना है, राज चलाना है, अपना हुक्म चलाना है, नहीं, अपने ही अंदर कर्मेंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है ना, स्वराज अधिकारी बनना है। तो तुम यहाँ आए हुई हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। बाबा कहते हैं राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो ना। लेकिन अभी तो ये है कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं हमें सबकी राय लेते हुए चलना है, क्योंकि संगठन में बल है ना। वो एक अलग बात है समझने की, और यहाँ जो बाबा हमें समझा रहे हैं वो अलग बात है समझने की। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने
और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है ना। बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठकर सुनने में और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। अब जैसे सेंटर पर आकर के संगठन में सुनने में और फोन पर सुन लेने में बहुत फर्क होता है। मधुबन में सुनने आते हैं। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। हाँ, आजकल तो यही हो गया है। तो यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है, तो इसका नाम ही रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। यह किसी को भी पता नहीं है, ना ही खुद समझते हैं, ना ही समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। खुल गया है ना सबका बुद्धि का ताला। ज्ञान सुनते जाते हैं, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते हैं। बाबा कहते सारे तो एकदम से नहीं आ जाएंगे ना, जब जिसका पार्ट होता है तब नीचे आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है ना। अभी सारे इकट्ठे हो गए, क्यों? क्योंकि अभी नाटक पूरा होने वाला है। अभी ही तुमको पहचान मिली है। आत्मा से शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पाठ बजाने, तो बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने में नहीं आता है ना। आधी बात तो समझ में नहीं आती होंगे पढ़ने में भी, और फोन से पढ़ने में तो आधी बात समझ में आती है। ऐसी वाली मुरली पढ़ने में फिर भी थोड़ा सहज होता है। तो यहाँ सम्मुख हो ना, तो पहले सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो भारत गॉड गॉडेजेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया, ये तो ड्रामा है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी भी तुम्हारी बुद्धि में है। सत्यवादी में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं है ना। राजा इतना सक्षम होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, राजा से स्नेह सम्मान सबके प्रति बहुत होता है, तो जो राजा कहता है वो सब आराम से मान ली जाती हैं। बातें सहज प्रजा स्वीकार करती है। राय लेने की आवश्यकता तो तब से पड़ी जब धीरे धीरे शासकों की पावर कम हो गई, प्रजा अपनी मनमर्जी करने लगी, कुछ विरोध करने लगे लोग, तब इसलिए वजीरों की आवश्यकता
पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ निरंकुश हो गए शासक, अपनी मनमर्जी चलाने लगे, बहुत कर लेने लगे, जनता का शोषण करने लगे। तब इसलिए ये धीरे धीरे राजतंत्र से प्रजातंत्र आया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी हम बच्चे इतने पावरफुल बनते हैं और सबके स्नेह और सहयोग से सारा कार्य चलता है, इसलिए उसमें कोई राय लेने पूछने की आवश्यकता नहीं। आप देखो मधुबन में अभी भी ना सब इतना भोजन बन रहा है, सब कार्य हो रहे हैं, पता किसी को चल रहा है, चलता है, कौन किसको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। सब सिस्टम से अपने आप चल रहा है ना, क्योंकि जो बड़े कहते हैं वो सब आराम से मान लेते हैं, सहज स्वीकार करते हैं, उसको अच्छी रीति चलाते हैं ना। तो किसी से किसी को राय लेने की या कुछ उलझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो इतना अभी तो बुद्धि कमजोर नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, राय लेने वाली, अब तुम सीख रहे हो राजाई कैसे चलाएंगे, वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय नहीं तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सत्युग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो, माना आवाज में आ रहे हो। टॉकी डिलीवर कर ही ना सके, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर हो जाता है ना, होने का फिर भी थोड़ा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा, कितना भी नया मकान बनाए। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिक्के लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। यह भी ड्रामा में मूड है, शुरू से लेकर पाठ मूढ़ा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगे। बाबा ने कहा सब कैसे जाएंगे? मच्छरों में सल। अभी कहाँ गए? बाबा कहते हैं बच्चे, और हम कैसे जाएंगे? हम थोड़ी मच्छरों में सल जाएंगे, हम तो फरिश्ते बन के जाएंगे। बाबा पलकों पर बिठा के ले जाएंगे, है ना। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह तो फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है।
बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। बाबा कहते कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी बाबा राज्य भाग्य दे देगा। बाबा कहते हैं राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है, बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी कि हम तो है ही, बाबा की याद करने की क्या जरूरत है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी भी कर्म विनाश हो जाएंगे। तो कोई भी याद, हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाकी पुरुषार्थ का क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ भी जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता श्री पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है ना। बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है? एक अल्फ माना शिव बाबा को याद करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता श्री पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। एक मैं ही सैक्रीन हूँ। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता है सत्युग में, शुभ नाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, है ना। बाबा ने कहा माया का ऑपोजिशन बहुत है, माना विरोध माया बहुत करती है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे हिसाब किताब चुकतू करके। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाबा आते हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। शरीर सबके क्या होंगे? साथ ले जाएंगे सारे, है ना। ऊपर नहीं मिलेगा, यही रह जाएगा। ये तो इसको इतनी संभाल तो करनी है, पर बहुत ज्यादा बुद्धि इसमें फंसी ना रहे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं आत्मा आग पकड़ने से पवित्र हो जाएगी, नहीं, यह आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही है। अगले अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई, दिखाते ना सीता को। तो बाबा कहते हैं तो योग अग्नि की बात है, ज्ञान चिता की बात है, स्थूल दिखा दिया है। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान है। स्वर्ग में सुख तो था है, तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देवाभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं है ना। जो बाप कार्य देते हैं बाबा कहते हैं वो करते नहीं है। बेवजह के उल्टे पुल्टे संकल्प चलाते रहते हैं।
मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे? पानी की गंगा, जाके डुबकी लगाओ। सारे क्रिमिनल्स को ले जाते गंगा घाट पे, बस डुबकी लगाओ, सारे ठीक। जेल में रखने की क्या जरूरत है? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनेंगे बाबा की याद से। तो बाबा ने कहा ये तो पावन कौन बनाएंगे? कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अच्छा हम पतित हैं, तुम बड़े पावन हो, ऐसे कहेंगे ना। तो अपने को विकारी को समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सबसे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे हैं ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं, उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वो तो निर्विकारी दुनिया है, उसमें बिल्कुल विकार होते हैं। वो है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया, फिर बच्चे को गद्दी देते हैं। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति और राम राज्य में है सदगति। बाप आकर सबको पावन बना कर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर बैठा है। तुम जैसे आप लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो। बाबा कहते हैं बच्चे कौन है? हम सब सेना है। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। बाबा ने कहा सेना भी और पायलट भी हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना भव। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होगी? विनश्यंती। और प्रीत बुद्धि विजयंती ना, विजय होगी जिनकी परमात्मा से प्रीत होगी, विनाश होगा जो विपरीत बुद्धि है, मनमत पर चलने वाले, परमत पर चलने वाले। विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंचा पद पाएंगे। देहाभिमान में आने से इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। बाबा कहते हैं इस समय क्या करना है? ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। क्या नहीं करना है? किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान क्या बनना है? मीठी सैकरीन बनना है। वरदान दिया, देखो बाबा ने सब बातें समझा दी। आज वरदान में शुरू में कहा कि ऐसा राज चलाना सीख रहे हो जहाँ कोई राय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं?
कि हमें सबकी राय लेकर के चलना है। वरदान दिया बाबा ने, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे। ये नहीं सोच लेना, बाबा ने कहा है ना हम ऐसा राज चलाना सीख रहे हैं, हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं, तो अपनी मन मत चलाते रहे। नहीं, बाबा कहते हैं सबसे पहले तो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है वो डायरेक्शन दे ना, फिर वो निमित्त आत्माएं भी सबसे राय लेके चलती हैं। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। समझो कोई कार्य होना है ना, उसमें सबकी सहमति आवश्यक है, तो बाबा कहते हैं उसमें सबकी राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के भी व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है ना। समझो कोई कह तो रहा है लेकिन उसकी बात ठीक है नहीं, तो समझो चलो अच्छा इस पर विचार करेंगे, ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, ऐसे उसको कह सकते हैं। तो जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। बाबा कहते हैं सुहाग की निशानियां देते हैं ना तीज के दिन, तो बाबा ने तो सदा सुहागिन बना दिया सबको ना। तो बाबा कहते हैं मस्तक पर सदा साथ की स्मृति, किसके साथ रहना है? बुद्धि से बाबा के साथ रहना है, तो यही सुहाग की निशानी है। सारे है मीठे बच्चे, बाप मीठे ते मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप द्वारा तुम श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? बाबा बोले भविष्य में दिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं, राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ।
सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।